क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके लिए साइंस का सेट सी आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर रहेगा वो 75 अंक का है। अगर आपको एग्ज़ाम में 70 अंक लाना है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जितने भी सेट दे रही हूँ, सभी सेटों को आप कंप्लीट करें। फुल सॉल्यूशन भी आप को मैं दूंगी, सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। तो इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लास के लिए आज का यह पेपर आपका है। तो पहले ही कंप्लीट कर लिया है, केवल हमें प्रश्नों को समझना है। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है तापमान का एसआई मात्रक है, तो क्या है? केल्विन। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na से सोडियम को दर्शाते हैं। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 2SO4। और चौथा है एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है, तो क्या होता है? न्यूटन होता है। पांचवा है रंध्र पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं रंध्र? पत्ती की सतह पर। जो छिद्र होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्ती की सतह पर। छठा है चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंगे होती हैं, तो कैसी तरंगे होती हैं? पराध्वनि तरंगे चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर ले सभी को। और ये यहाँ से है। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेस पाई जाती है, क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक डेडेस होता है, कितना होता है? 11। तीसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में डेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है, सोडियम लिक्विड गैस के रूप में। चौथा है गति का नियम सर्वप्रथम डेडेस ने दिया था, किसने दिया था? न्यूटन ने। पांचवा है वाष्पीकरण से डेडेस उत्पन्न होती है, शीतलता उत्पन्न होती है। और पदार्थ डेडेस अवस्था में पाया जाता है, तो 3 अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कर दिए हैं। और अगर आपको पीडीएफ लेना है, ये जो आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है सही जोड़ियां लिखिए। तो पहली जोड़ी है आपकी तरल संयोजी ऊतक, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी, क्या होता है? रक्त होता है, तो रक्त आपकी इसकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरा है त्वरण का मात्रक, तो इसका रहेगा Ms-2। तीसरा है ऊर्जा, तो ऊर्जा की जोड़ी रहेगी अदिश राशि। चौथा है पत्तियों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। और प्रोटॉन की खोज तो किसने करी थी? इसका आंसर रहेगा आपका ये पांचवी की जोड़ी रहेगी आपकी कोहारा कोहासा बादल, ये इसकी जोड़ी आपकी रहेगी पांचवी। ये यहाँ पे आपकी जोड़ी, तो आपकी ये वाली पांचवी जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी छठी जोड़ी रहेगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे जोड़ियों पर। तो ये चौथी जोड़ी रहेगी आपकी, और ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी, और आपकी जो छठी जोड़ी है वो ये वाली रहेगी, ये वाली आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी, और ये वाली आपकी तीसरी जोड़ी रहेगी। और अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केचुए की सतह से किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका वार्मी कंपोस्ट।
अगला है दाब का एसआई मात्रक लिखिए, तो दाब का एसआई मात्रक क्या रहेगा आपका n/m²। अगला है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। अगला है संवेग का मात्रक लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका kg ms-1। अगला नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो किसका बना होता है ये स्केरेन काइमा का बना होता है। अगला है कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और ये यहाँ से पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। और अगला प्रश्न है सत्य असत्य, तो जल्दी से टिक कर देती हूँ क्योंकि समय बहुत अधिक लगेगा आपका। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा है आपका वो भी आपका क्या रहेगा असत्य रहेगा। यहाँ से आपका जो तीसरा है तीसरे का आपका सत्य रहेगा। चौथा है आपका सत्य रहेगा। और जो आपका पांचवा है वो असत्य रहेगा। और जो छठा है आपका वो क्या रहेगा सत्य रहेगा। अब यहाँ से भी हम टिक कर लेते हैं इन पर। तो जो आपका यहाँ पे पहला है, पहला असत्य, दूसरा भी असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए गए हैं। तो भरोसा रखें और प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। यहाँ से ये आपका 15वां प्रश्न है। तो आपका समय भी मैंने कम लिया है, पूरे प्रश्नों को आपको बताया है। अच्छे से पढ़ लीजिए आप इन प्रश्नों को और अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लें। और ये आपका 19वां प्रश्न है, 3 नंबर का है। और पीडीएफ के लिए आप कॉल ज़रूर कर लें, नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि हर एक प्रश्न के आंसर आप आसान और सरल भाषा में कर सकें। आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं तो फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो कंप्लीट ज़रूर करें।